गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। जब ये ध्यान हो रहा था तब मेरे भीतर एक भाव आया। मुझे लगा कि ये मेरा भाव नहीं है, हम सब बैठे वो मेरे भीतर उतर कर ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये रिट्रीट अद्भुत है, अनोखी है और लगती है कि न भूतो न भविष्य होगी, क्योंकि ये रिट्रीट में न मात्र ध्यान है, आप ध्यान भी करा रहे हो, ट्रैकिंग भी करा के हमने प्रकृति के साथ मर्ज कर रहे हो, प्रकृति की समझ दे रहे हो और साथ में हमें कहीं छोटे छोटे गांव में ले जाकर ग्रामीण जीवन के विषय में बताते हो। ग्रामीण लोगों को मिला के हमें उसके साथ एक भाव पैदा करते हो। तो ऐसा लगता है कि ये रिट्रीट अनोखी और अद्भुत है, न भूतो न भविष्यति। इसीलिए है कि हम जिस स्थल पर बैठे हैं चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर पवित्र देवदार के वृक्ष है, दूर बर्फाच्छादित शिखरों दिखाई रहे हैं, पक्षी चह रहे हैं। तो लगता है कि ऐसी रिट्रीट कभी ना होगी। कोई साधक आ रहा है तो सभी प्रेम से उसको रिसीव कर रहे हैं, कोई साधक जा रहा है तो सब जाके मिल के उसको विदाई करते हैं और सभी के आंखों में आंसू होते हैं। जाने वाले की आंखों में भी आंसू होते हैं और जो उसको विदाई करते हैं उसकी ही आंखों में आंसू होते हैं। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मात्र गुरु नहीं हैं, सद्गुरु लगते हैं हमें। कभी कभी लगता है कि आप हमारे मित्र हो, कभी कभी लगता है कि आप हमारे मार्गदर्शक हो, कभी कभी लगता है आप एक शिक्षक हो, कभी कभी लगता है कि एक ऐसे पिता हो जो भूल होने पर सिखाने पर डांटते भी हो, फिर आप ऐसी माता हो कि हमें पूरा प्यार भी देते हो, प्रेम भी करते हो, समझाते भी हो। तो लगता है कि ये रिट्रीट न भूतो न भविष्यति है। हमें बहुत सब, ये सब मेरा भाव नहीं है, ये सब मेरे भीतर आकर बोल रहे हैं। धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। कृष्णा जी कुछ पूछते हैं? हाँ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, बुद्ध ने, महावीर ने और बहुत सारे सद्गुरुओं ने सेक्सुअलिटी को अपोज किया है। मतलब बोला है कि उसे नकारा है, बोला है कि ये अच्छे साधकों के लिए अच्छा नहीं है और इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जबकि ओशो ने बोला है कि ओशो ने इनफैक्ट बोला है कि संभोग से समाधि तक, तो उन्होंने बोला है इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम साइकोलॉजी में जाते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड तो हर चीज़ को सेक्स से जोड़ देते हैं और कार्ल जंग भी बहुत डीप गए हैं उसके अंदर। उन्होंने बोला है कि हम जो भी करते हैं वो सेक्सुअली रिलेटेड है और सेक्सुअल ब्लॉक्स हैं। तो गुरुजी, इसका सत्य क्या है और इसके पार कैसे जाया जा सकता है? जो भी जीव है इस संसार में वह प्रकृति से आबद्ध है, प्रकृति से आबद्ध है, प्रकृति के नियमों से आबद्ध है। प्रकृति से आबद्ध का अर्थ है वह प्रकृति के नियमों से आबद्ध है और प्रकृति जो है प्रसारित हो रही है, प्रकृति प्रसारित हो रही है। तो यह प्रसारण जो है, प्रकृति में जो प्रसारण का नियम है वह इसमें इनबिल्ट है, द लॉ है, रित है, द लॉ है। तो जो है प्रसारण तो प्रकृति करती रहेगी। तो शरीर जो है प्रकृति है, शरीर प्रकृति है और प्रकृति के नियमों के अधीन है। मतलब वह प्रकृति के नियमों के अधीन है तो ऐसा लगता है कि एक प्रकृति है जो इसे चला रही है और ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं। यह प्रकृति ही है और सब हो रहा है, प्रकृति के नियमों का वह खिलावट वह सब हो रही है, वह एक सहज स्थिति है। अब जो है पशुओं के बीच में हम कोई ऐसा संसर्ग देखते हैं तो वहाँ हमें जो है बुरा नहीं लगता, अटपटा नहीं लगता है।
स्वाभाविक लगता है। पक्षी हैं, तितलियां हैं, कीट पतंगे हैं, सबके बीच में वह प्रजनन की प्रक्रिया के लिए संसर्ग होता है, तो उसमें हमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता है, बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। लेकिन मनुष्य के साथ आने पर यह अटपटा भी हो जाता है। ऐसा क्यों है? मनुष्य को यह अटपटा क्यों लगता है? मनुष्य की सभ्यता जो है इसके खिलाफ जाती है या पक्ष में जाती है, संघर्ष में है, इसकी व्यवस्थाएं बनाती है, इसको नियमित करने की कोशिश करती है, इसे स्वाभाविक और सहज नहीं रहने देना चाहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य के साथ में मन आ गया है, द्वंद्व आ गया है, और यह द्वंद्व जो है ऐसा है कि मनुष्य जो है प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी प्रकृति का हिस्सा नहीं है, कुछ ऐसा लगता है, और परमात्मा होते हुए परमात्मा नहीं है, ऐसा लगता है। पशुओं को प्रकृति को देख के लगता है जैसे साक्षात परमात्मा है, उनको देख कर लगता है कि वो कितनी सौम्य प्रकृति है, कभी वो प्रकृति की तरह है, कभी परमात्मा की तरह। और मनुष्य को देखो तो मनुष्य जो है न प्रकृति में मर्ज हो पाता है, न परमात्मा में मर्ज हो पाता है, झूल रहा है, बीच में झूल रहा है। वह प्रयास करता है कि वह जो है परमात्मा हो जाए, उसके लिए साधना कर रहा है, और प्रकृति जो है उसे, प्रकृति का हिस्सा है शरीर, तो प्रकृति की तरह चलता है, तो उसमें जो है वह सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे बाकी सब में होती हैं। प्रकृति के लिए जैसे बाकी सब कुछ है वैसा मनुष्य है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, वहाँ कोई द्वैत नहीं है, जैसे सब कुछ है वैसे मनुष्य है। लेकिन जो है अब यहाँ पर एक बात यह आती है कि यह जो है मनुष्य एक ऐसी अवस्था में आ गया है कि अब वह जो है प्रकृति से ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो है ऊपर उठ सकता है और वह उठना नहीं चाहता है, फिर उठना भी चाहता है और नहीं भी उठना चाहता है। वह प्रकृति के हिस्से को, अपने पशुवत स्थिति को भी जीना चाहता है और परमात्मा होने की स्थिति को भी जीना चाहता है, और इस द्वंद्व में न इधर का न उधर का, मनुष्य ने न घर का न घाट का। इसलिए मनुष्य के साथ में इतनी विरूपता है, इतनी कुरूपता है, और इतनी सुंदरता भी है, इतना सृजन भी है, सब कुछ है। इस आपाधापी में, इस असमंजस में सब कुछ निकलता है, जो कलाएं भी यहीं से निकलती हैं। ऊपर उठने की कोशिश करता है, नीचे गिरता है, ऊपर उठता है, इसी में न जाने क्या क्या सृजन होते हैं। एक स्वाभाविक सृजन है जो प्रकृति करवा देती है कि पशु पक्षी तितलियां अपने बच्चे पैदा करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से जीते हैं, गीत गाते हैं। पक्षी गीत गा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जी रहे हैं और मर जा रहे हैं, पूरी स्वाभाविकता है। लेकिन वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, होश नहीं है, उन्हें अपने एकत्व का बोध नहीं है, परमात्मापन का बोध है नहीं है, ऐसा न कह करके एकत्व का बोध नहीं है। और मनुष्य को कभी लगता है कि सब एक है, सब एक है, लेकिन जो है वह अपने सेपरेशन को भी बहुत ज़्यादा जीता है। अपने सेपरेशन के लिए मनुष्य जितना लोभी है, मनुष्य जितना लालची है, मनुष्य जितना अत्याचारी है, मनुष्य जितना पापी है, मनुष्य जितना कुरूप है, उतना कोई नहीं है। और मनुष्य में जितना प्रेम है, मनुष्य में जितनी सहृदयता है, मनुष्य में जितनी सृजन की क्षमता है, उतना किसी में नहीं है। मतलब मनुष्य जो है दोनों आयामों में अति को जी रहा है। मनुष्य का अर्थ है वह दोनों आयामों में अति को जी रहा है। तो वह दोनों आयामों में यदि अति को जीना बंद कर दे, बीच के समस्वरता को, संतुलन को, सहजता को पा ले, उस सहजता के बिंदु पर आ जाए, मध्य में स्थिर हो जाए, तो वह मुक्त हो जाता है। अब जो है किसी मध्य मार्ग की तलाश है, और जब तक मध्य नहीं आएगा तब तक उठना गिरना चलता रहेगा। साधक भी उठता है और गिरता है, और गिरता है फिर उठता है, यही होता है। अब जो है इसमें क्या होता है कि जो भी संसर्ग और संभोग की स्थितियां हैं, वह आकर्षण तो रहेगा ही, क्योंकि वह प्रकृति का हिस्सा है, शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है। अब साधक कहता है कि मैं इसमें क्यों फंसा हूँ, यह सब क्यों है, तो उसे जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। नेति नेति,
मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन यह शरीर है और शरीर जो है प्रकृति का हिस्सा है ना, ये सहजता है। और जैसे हिस्सा है, जैसे सब कुछ पशुवत है, वैसा ही होगा। अब यह बात आती है कि मनुष्य में मन है, सभ्यता है, तो सभ्यता ऐसी है तो सभ्यता के हिसाब से ऐसा चलना पड़ेगा, तो उसे भी स्वीकार कर ले कि सभ्यता ऐसी है तो इसके हिसाब से ऐसा चलना पड़ेगा। सभ्यता के खिलाफ जाओगे तो फिर दूसरे संघर्ष में फंस जाओगे। संघर्ष से बाहर होना है, संघर्ष से फंसना नहीं है ना। अब जो है संघर्ष के बाहर होना है और सहजता से उसमें सभ्यता के हिसाब से आ जाते हैं, तो फिर जो है प्रकृति धक्का देती है, प्रकृति परेशान करती है। अब कैसा कर लें? तब ऐसा करें कि साधना में उन स्थितियों को ढूंढ लें, उन स्थितियों को ढूंढ लें जिसमें कि हम इससे ऊपर उठ जाएं। मतलब वह जो ऊर्जा है, साधना का अर्थ है यह रिसर्च कि वह ऊर्जा जो है प्रकृति कहाँ भेज रही है। प्रकृति भेज रही है मूलाधार में, तो मूलाधार में जो ऊर्जा भेज रही है उस ऊर्जा को कहाँ उठाया जाए कि फिर वह इस प्रकार की प्राकृतिक स्थितियों से हम बाहर हो जाएं, प्राकृतिक धक्कों से हम बाहर हो जाएं। तो साधना में फिर मनुष्य की वह जो सभ्यता का एक हिस्सा है जिसे हम धर्म कहते हैं, है ना, वह धर्म जो है हमें यह बताता है कि ऊपर उठो। कहाँ ऊपर उठो? ऊपर उठो का अर्थ वह यह है कि जो है मूलाधार में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा ऊपर उठ जाए। ऊपर उठ करके वह अन्य चक्रों में जाए, स्वादिष्ठान में जाए, स्वादिष्ठान से उठे तो अनाहत में जाए, अनाहत से उठे तो और जो है फिर विशुद्धि में जाए, आज्ञा चक्र में जाए और अंततः सहस्त्रार में जाए, ब्रह्मरंध्र खुल जाए। तो ऊर्जा को यदि ऊपर उठाया जाएगा और वह ब्रह्मरंध्र को खोल देगी, तो ब्रह्मरंध्र को खोल जाएगी, तब महासंभोग गठित होगा। संभोग क्या है? संभोग है अपने आप को विस्तारित करना, फैलाना, अपना प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना। अब जो संभोग की कोई प्रक्रिया होती है, तब जो आप दो जो ध्रुव हैं आपस में मिलके एक हो रहे होते हैं, कुछ बड़ा हो रहा होता है। उस बड़े होने में ग्लिम्स आती है, वह वननेस की ग्लिम्स है। जो उसका एक पीक पॉइंट होता है वह समाधि की ग्लिम्स है। समाधि यानी समाधि, सब एक जैसा हो गया, वननेस, पूरा एकत्व का बोध होता है। उस एकत्व के क्षणिक बोध के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वह जो है एकत्व का बोध जो है उसके लिए जो है साधना कहती है कि क्या संभोग में जाते हो? संभोग नहीं, महासंभोग। संभोग पशुओं के लिए है। मनुष्य जो है ऊपर उठे और महासंभोग में जाए, तो ऐसी जो रति है जो कि शाश्वत है, ऐसी रति जो कि शाश्वत है, उस रति में जाए। उस रति में जाने के लिए उस ऊर्जा को है ब्रह्मरंध्र से का रास्ता खोल दे और वो ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा उठे, कुंड से वह शक्ति उठे, कुंडलिनी शक्ति वह उठे, सुषुम्ना नाड़ी से चले। सुषुम्ना नाड़ी यानी इड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो अभौतिक है, जो मेटाफिजिकल है, जो कि रीढ़ की हड्डी के भीतर से चलती है, जो कि चंद्रमा की जैसे रोशनी होती है, पूनम के चंद्रमा की रोशनी होती है, बिल्कुल उस वैसा सिल्वर कार्ड जो है वह उठे और उठ करके जो है वह कहाँ चला जाए? सहस्त्रार में जाए और वह ऊर्जा जो है ब्रह्मरंध्र को छेद करके ब्रह्म के साथ एक हो जाए। इसमें होगा यह कि बाद में जो है एक और छिद्र होता है जो कि हमें जोड़ता है, जो कि गुदाद्वार और मूलाधार के बीच में है। वह प्रवेश द्वार है ऊर्जा का। वहाँ से जो फिर जो है वह ब्रह्म की ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करेगी, वहाँ से निसृत होगी। मतलब अनंत की ऊर्जाएं हमें प्रवेश करेंगी शरीर में और अनंत ऊर्जाएं जो है वह निसृत भी होंगी। एक कंप्लीट साइकिल क्रिएट हो जाएगा। वो कंप्लीट साइकिल जो क्रिएट हो गया तो वहाँ मुक्ति हो गई। वहाँ पर जो है महासंभव हो गया, महारति हो गई, शाश्वत रति हो गई। उस शाश्वत रति में फिर जो है किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ शिव और शक्ति आपस में मिल गए। शिव और शक्ति आपस में मिल गए, मतलब परिपूर्ण हो गए। शिव से शक्ति निसृत हुई थी ना, एक्चुअली वह निसृत हुई नहीं है, वह उसके होने का ढंग है, लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो निसृत हुई। उस पराशिव में जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के बाहर है, अनंत है, असीम है, वह जो है उसमें जो है उसके होने का ढंग है, उसमें उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। अनाहत नाद उसमें है, ऐसा नहीं
शिव है, पराशिव है और उसके अंदर एक अनाहत नाद है, ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है। उस अनाहत के होने का ढंग है आदि शक्ति, वह प्रथम शक्ति, वह लीला की शुरुआत है ना। लीला की शुरुआत आदि शक्ति के साथ होती है। प्रथम प्रजनन जो है आदि शक्ति के साथ होता है। प्रथम प्रजनन जो है आदि शक्ति के साथ होता है। वह त्रिगुणा है, वह त्रिगुणा है। अ उ म के साथ में आदि शक्ति प्रकट होती है और वह त्रिगुणा शक्ति जो है 64 डायमेंशंस का सृजन करती है, प्रजनन करती है, 64 बच्चे पैदा करती है। कितने बच्चे पैदा करती है? 64 बच्चे पैदा करती है। और वह 64 बच्चे जो है लगातार विकासमान है, क्योंकि वह जो है उस अनंतता से वह प्रजनित है, तो वह बच्चे भी है शाश्वत हैं, वह बच्चे भी ही शाश्वत हैं। वो 64 के 64 बच्चे शाश्वत बच्चे हैं। वह लगातार विकास कर रहे हैं, लगातार फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अनंत हैं और अनंत हो रहे हैं। और वह अनादिकाल से, मतलब वह ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्षण से पैदा होने शुरू हुए, वो सतत सातत्य में पैदा हो रहे हैं, शाश्वतता में पैदा होते हैं, हो रहे हैं, शाश्वतता में पैदा हो रहे हैं। और यह परम रहस्य है जिसे समझा नहीं जा सकता कि जब वो शाश्वतता में पैदा हो रहे हैं तो शुरू कब से हुए। ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हो नहीं सकता, और ऐसा सत्य है। इस सत्य को आप समझ ना पाएंगे क्योंकि समझ जो है बहुत छोटी है ना। छोटा सा मनुष्य, छोटा सा दिमाग, छोटी सी बुद्धि कैसे समझे कि ये बच्चे जो है शाश्वतता से पैदा हो रहे हैं और पैदा होते ही जा रहे हैं। उनका पैदा होना बंद ही नहीं हुआ, उनका विकास भी हो रहा है, वह विकसित भी हो रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। और कब से पैदा हुए? नहीं, वो शाश्वतता से पैदा हो रहे हैं। कब आदि शुरुआत कब है? उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। उस सातत्यता से 64 बच्चे पैदा हो रहे हैं और लगातार उनका विकास भी हो रहा है, उनका पैदा होना भी बंद नहीं हो रहा है, विकसित होना भी बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसा यह प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर जो है, प्रश्न और उत्तर, ये मस्तिष्क की खुजाल है ना। तो ये मस्तिष्क जो है उसे मनुष्य का साधारण मस्तिष्क इसे समझ नहीं सकता, लेकिन इसे जिया जा सकता है क्योंकि सब हमारे भीतर है। इसे जिया जा सकता है, इसे समझा नहीं जा सकता। तो जो है यह प्रजनन तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या? यथा पिंडे तथा क्या ब्रह्मांडे, ऐसा कुछ है ना श्लोक, कि मतलब पिंड में और उसमें जो है कुछ साम्यता है। तो यह भी जो है अपना प्रजनन की इकाई है। वह शिव और शक्ति जो है वह प्रजनन की इकाई हो जाती है। शिव और शक्ति मिलते हैं और प्रजनन करते हैं। एक्चुअली वह एक ही है, लेकिन लीला के तहत वह सेपरेशन को जी रहे हैं। फिर एक होते हैं तो उस एकत्व को जीते हैं। उस एकत्व को जीते हैं तो वहाँ से प्रजनन होता है। वहाँ तो एकत्व है तो वहाँ प्रजनन हो रहा है, वहाँ तो द्वैत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सेपरेशन की लीला है। लीला है तो यहाँ पर फिर से एक होते हैं तो फिर से प्रजनन होता है। प्रजनन होता है तो फिर विस्तार होता है। विस्तार गुणधर्म है इस सृष्टि का, गुणधर्म है। यहाँ विस्तार होता ही होता है, सब फैल रहा है। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है फैलता हुआ विश्व। द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। ब्रह्मांड का अर्थ ही होता है कि लगातार सब कुछ फैल रहा है, लगातार विस्तारित हो रहा है। विस्तारित हो रहा है का अर्थ भाई प्रजनन हो रहा है, प्रजनन होने से विस्तारित हो रहा है। तो यह जो है चल रहा है। अब जो है फ्रायड कुछ कह रहा है या बुद्ध और महावीर कुछ कह रहा है, उसमें फ़र्क है ना। अब बुद्ध और महावीर कहते हैं कि इससे बचो, यह हमें समझ में आता है। यह बुरा है, यह हमें समझ में आता है। ब्रह्मचर्य दमन करो, ये सब हमारी परिभाषाएं हैं, है ना। वो इससे बचने का नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस ऊर्जा को दूसरी जगह इन्वॉल्व करो। ऊर्जा हमारे पास लिमिटेड है, ऊर्जा हमारे पास लिमिटेड है। चाहो तो वहाँ खर्च कर दो मूलाधार में, और चाहो तो उसको जो है ऊपर उठा लो, उसे ऊपर उठाकर ब्रह्मरंध्र में ले जाओ। वो यह कह रहे हैं कि वहाँ एक्सपेंस न करो, यह बात कह रहे हैं। फ्रायड तो अपना जो है अपनी जो वैज्ञानिक भाषा है उसका प्रयोग कर रहा है कि ऐसा है वैसा, बीमारी ऐसी है, बीमारी के बारे में बता रहा है। अब ओशो कह रहे हैं कि हाँ यह बीमारी है। पहली बात तो स्वीकार करो कि यह बीमारी है। बीमारी का अर्थ यह है
कि हम जो है इस धर्म की शिक्षा से भी प्रभावित हैं और प्रकृति से भी प्रभावित है, दोनों से प्रभावित हैं, लेकिन दोनों से आधे आधे प्रभावित हैं। किसी एक तरफ हम नहीं हैं, हम द्वंद्व को जी रहे हैं। तो ओशो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ, वो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। द्वंद्व में रहोगे तो तुम मनुष्य रहोगे, और मनुष्य जो है कभी भी जो है इस द्वंद्व से बाहर हो नहीं सकता। वैसे वो द्वंद्व में जीकर द्वंद्व से बाहर होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं कि एक तरफ हो जाओ। भगवान शिव ने भी यही कहा था, कैलाशों के वासी जो भगवान शिव, उन्होंने भी कहा कि एक तरफ हो जाओ भाई, एक तरफ हो जाओ भाई। जब जिसमें जी रहे हो, अब कह रहे हो कि बुरा है, संभोग बुरा है और फिर भी संभोग में जा रहे हो, संभोग बुरा है फिर भी संभोग का विचार कर रहे हो, संभोग बुरा है फिर भी अपना इसमें पड़ रहे हो। एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ तो उसको जो है उसके साथ में कोई कंडेमनेशन ना हो कि यह बुरा है या पाप है या ऐसा है या वैसा है। जाओ तो उसमें परिपूर्णता में जाओ। परिपूर्णता में जाओ मतलब पवित्रता के भाव से जाओ। यदि पवित्रता के भाव से न जाओगे तो भीतर द्वंद्व होगा, है ना। तो तंत्र की जो साधना है जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि यह पवित्रता में होना चाहिए। अब पवित्रता में होना चाहिए का अर्थ है कि पुरुष जो है वो प्रकृति को पहले सरेंडर करेगा, उसे मातृवत स्वीकार करेगा, उसे मातृवत स्वीकार करेगा। और जब 100% मातृवत भाव से जब भर जाएगा तब उसके साथ में संयोग में जाएगा, उससे पहले संयोग में नहीं जाएगा। उस भाव को डेवलप करेगा और उसके साथ में जाके मर्ज हो जाएगा, उसमें जाकर के वह मर्ज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। और वह जो मर्ज होगा उसमें एक बड़ी प्रक्रिया होगी, उसमें जो है मूलाधार एक्टिवेट नहीं होगा। मूलाधार इनिशियली एक्टिवेट होगा लेकिन वह पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें कोई वीर्यपात जैसी घटना नहीं होगी। वह ऊर्जा वहीं से उठ करके दूसरे चक्र में जाएगी, तीसरे चक्र में जाएगी, चौथे चक्र में जाएगी, पांचवें चक्र में जाएगी, छठवें में जाएगी, अंततः ब्रह्मरंध्र में जाएगी। ब्रह्मरंध्र में जा करके ब्रह्मरंध्र वहां पर खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुलते ही जो है फिर वह सर्कल पूरा होगा। सर्कल पूरा होगा मतलब वह ऊर्जा वहां से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। और जो है आधा चक्र वह लगाएगी, आधा चक्कर लगा करके वह कहाँ जाएगी? मूलाधार और गुदाद्वार के बीच में जाएगी और जो है उस छेद से वापस घुसेगी, वापस घुसेगी। इस बीच में बहुत सारी ऊर्जाएं जो है इस अनंत विराट विस्तार से आकर उसमें समाहित हो जाएंगी। समाहित होकर के फिर वो उसमें अंदर घुसेगी, अंदर घुस कर के कुंड में जाएगी, कुंड से निकल के फिर वो सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी से फिर वह अपना ब्रह्मरंध्र में जाएगी और ब्रह्मरंध्र से जाकर के पहले से डबल निकलेगी। फिर वहाँ से जैसे जाएगी तो और ऊर्जा मिल जाएगी। फिर वहाँ से जो है फिर जाके फिर निकलेगी तो फिर 4 गुना होकर निकलेगी उससे प्रथम बार से। इस प्रकार से वो बढ़ती जाएगी, एक राउंड सर्कल बन जाएगा। राउंड सर्कल बन जाएगा तो एक स्थिति के बाद में ऐसा कोई कपल संयोग में है तो 20, 25, 30 मिनट के बाद में जब वह संयोग में रहेगा तो वहाँ पर लिटरली एक प्रॉपरली एक ऊर्जा जो है प्रकट होगी। वहाँ गोल चक्र बनेगा उसके आसपास में ऊर्जा का, एक गोल सा पूरा एक जैसे अंडा गोलाकार जो है आभा मंडल बनेगा, एक शानदार प्रकाश बनेगा और प्रकाश लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 1000 वाट का, 10,000 वाट का, लाख वाट का, सब प्रकाशित हो जाएगा, सब प्रकाशित हो जाएगा। वह प्रकाश जो है यदि वह कोई कमरा है उसमें कोई भी छेद है तो ऐसा निकलेगा कि वो दूर दूर तक भी दिखाई देगा, ऐसा प्रकाश निकलेगा। और उसके बाद में परिपूर्णता आ जाएगी। तो यह एक मार्ग हुआ। एक मार्ग कहते हैं, ओशो कहते हैं और शिव कहते हैं कि यह तंत्र का मार्ग है। अब ओशो तो सारे मार्ग कहते हैं, ओशो दूसरा मार्ग भी कहते हैं जो बुद्ध और महावीर का मार्ग है। ओशो तो उसकी भी बात करते हैं, ओशो तो कोई छोड़ते ही नहीं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, कोई भी आयाम उन्होंने न छोड़ा है। तो वो कहते हैं कि क्यों ऊर्जा को इधर उधर भटका रहे हो, तुम अपने आप को बेवकूफ़ बनाओगे कि मैं तो तंत्र की साधना कर रहा हूँ और तंत्र की साधना करके तुम उसमें जो है फंसे रहोगे, गोल गोल चक्कर मारते रहोगे, जस्टिफाइड करते रहोगे और बहुत आसान है अपने आप को धोखा देना। और इस मामले में तुम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा धोखा दोगे, ऐसा धोखा दोगे कि अपनी पूरा जीवन खराब कर लोगे और जो है पतित होते जाओगे। और पतित हो कर तुम बोलोगे हम तो बहुत उच्च अवस्था में हैं, तुम सामान्य से भी नीचे गिर जाओगे, सामान्य गृहस्थों से भी बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। दुनियादार जो ABCD नहीं जानता तुम उससे नीचे गिरे हुए रहोगे। बकवास तुम बुद्धों की करोगे, बकवास तुम बुद्धों जैसी करोगे, जियोगे तुम जो है कुत्तों और बिल्लियों जैसे, जियोगे तुम कुत्तों और बिल्लियों जैसे, बकवास तुम बुद्धों जैसी करोगे और जो है अपने आप को पतित कर लोगे। तो अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को
धोखा मत दो और जो है बुद्ध और महावीर की वाणी सुन लो। ओशो यह भी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं तुम शिव की वाणी सुनो, तुम तंत्र की वाणी सुनो, एक तरफ वो कहते हैं कि बुद्ध और महावीर की वाणी सुनो, आदि शंकराचार्य की वाणी सुनो। वह कहते हैं कि ये कब तक करोगे? अरे भाई तुम तो ये भोगते भोगते तो यहीं तक आए हो ना, फिर से क्या भोगोगे? तुमने तो 1000 बार भोगा, इस जन्म में, पिछले जन्म में भोगा, उसके पहले भोगा, उसके पहले भोगा। तुम इसी श्रृंखला को जी रहे हो, तुम इसी श्रृंखला को जीते जीते यहां पे आए हो। अभी तक अतृप्त हो, आगे भी अतृप्त रहोगे, सदा अतृप्त रहोगे। यह तृप्ति होने वाली नहीं है। तृष्णा दुष्पूर है, तृष्णा दुष्पूर है। पूरी तुम इस श्रृंखला को जीते जीते यहां तक पहुंचे हो। अब क्यों और क्यों और कितने गोल गोल चक्कर काटोगे और कितने घन चक्कर बने रहोगे? अरे भाई आधे में छोड़ना पड़ता है और आधा भी है। लाओ त्से का कहना है जो भी अपना छोड़ना है, छूटना है, वो आधे में छूटना है और आधा भी और यही है। हियर एंड नाउ, अभी और यही आधा है। तो अभी छोड़ो। कब तक टालोगे? कब तक टालोगे? टालते टालते तो यहां तक आ गए। अभी भी साधक कहता है मुक्ति, हाँ बोले साधना करनी है, मुक्ति होनी है कब? अगले बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हो जाए तो एक आध जन्म और हो जाए तो क्या बुरा है? जीवन बुरा क्या है? जीवन में बुराई क्या है? इस जीवन में बुराई क्या है? इस द्वैत में बुराई क्या है? इस मनुष्य होने में बुराई क्या है? इस अधलटकेपन में बुराई क्या है? न इधर के न उधर के, घाट का कुत्ता होने में, क्या धोबी का कुत्ता होने में बुराई क्या है? न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता होने में बुराई क्या है ना? न घर का न घाट का, इसमें होने में बुराई क्या है? तो साधक जो है वो सुंदर भाषा में कहता है, हम उसको अपना एक जो है रा भाषा में उसको लेके आ रहे हैं। तो वह जो है जस्टिफाई करता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अरे इस धरती के पहले भी किसी और धरती में रहे होगे, हो यह भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी धरती के साथ हो। न जाने कितनी धरतियां और कितने काल से हो। अनादिकाल से भटक रहे हो, अनादिकाल से भटक रहे हो। और जो है जहां कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हो ना, सब उस वननेस को पाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा धन, ज्यादा धन, ज्यादा धन, इतना धन हो जाएगा कि मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। पर इतना धन कभी हो नहीं पाता कि परिपूर्ण हो जाओ। बड़ा पद, बड़ा पद, बड़ा पद, शायद मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, परिपूर्ण हो जाऊंगा। कोई पद जो है परिपूर्णता नहीं देता है। यश प्रतिष्ठा इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, कभी नहीं हो सकते। सब भ्रांत दौड़े हैं, सब भ्रांत दौड़े हैं। होना वही चाहते हो, वही से कोशिश करो, सारी कोशिश। यह मिल जाए तो हो जाएगा, यह मिल जाए तो यह हो जाएगा, यह मिल जाए तो हो जाएगा, शायद यह मिलने से हो जाएगा, और कभी होता ही नहीं है। अरे भाई कोई चीज अधूरी हो तो उसको पूरा किया जा सकता है, उसे पूरा किया जा सकता है। अधूरी हो तो पूरा हो सकता है ना? कोई भी चीज अधूरी हो पूरा कर सकते हैं आप। कोई मकान अधूरा है उसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई एजुकेशन अधूरी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का है, लाख करोड़ में पूरा होना, लाख करोड़ में पूरा होगा, 1000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है, पूरा हो सकता है। अरे थोड़ी तकलीफ होगी, यह होगी वह होगी, हो जाएगा पूरा। प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा है, पूरा हो सकता है। ठीक से लग जाओ, पूरे पागल हो जाओ, 100% पागल हो जाओ राजनीति में, प्रधानमंत्री बन जाओगे, हो सकता है। बहुत प्रयास करो, बहुत चेष्टा करो और परमात्मा हो जाओ, नहीं हो सकते। अधूरे परमात्मा हैं हम और पूरे हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। पहली बात ही झूठ है कि अधूरे परमात्मा हो। अरे जो पूरा है वो पूरा होगा कैसे? अधूरा पूरा होता है, पूरा पूरा नहीं होता है। जो अधूरा है वह पूरा हो सकता है, जो पूरा है वह पूरा नहीं हो सकता। ऑलरेडी वह पूरा है, ऑलरेडी वह परफेक्ट है, ऑलरेडी वह 100% है। पूरे को पूरा करने की कोशिश, क्या पागलपन है, किस मूर्खता में पड़े हो? पूरा कैसे पूरा होगा? पूरा है, भविष्य में होगा पूरा। भविष्य में पूरा करना है, कैसे भविष्य में पूरा होगा? इन प्रेजेंट हियर एंड नाउ वो पूरा है।
किस पागलपन में पड़े हो? सारे लोग इस पागलपन में पड़े हैं। अधूरे को पूरा करना है। हम थोड़े थोड़े परमात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, बोलते हैं ना, हम परमात्मा के अंश हैं और हम परिपूर्ण परमात्मा होना चाहते हैं। कैसे परमात्मा के अंश हो गए भाई? अंश कभी पूरा हो सकता है, अधूरा कभी पूरा हो सकता है। अरे भ्रांति गिराओ अंश वंश की। परमात्मा टुकड़ा टुकड़ा है, टुकड़े टुकड़े हो सकता है, परमात्मा के टुकड़े हो सकते हैं। एक टुकड़ा इधर पड़ा है, एक टुकड़ा उधर पड़ा है, टुकड़े टुकड़े। अरे टूटा ही नहीं कभी हुआ। परमात्मा को जोड़ के पूरा करना चाहते हो, टूटा ही नहीं है, कैसे पूरा करोगे? जो टूटा ही नहीं उसको पूरा कैसे करोगे? उसको जोड़ोगे कैसे? जोड़ने चले हम परमात्मा को, टूट गया है, एक टुकड़ा इधर है, अंश इधर है, पूर्ण उधर है, अंश जाके पूर्ण में जाएगा। सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांति को जी रहे, उस भ्रांति को जी रहे, उस भ्रांति को जी रहे। क्यों जी रहे हो भ्रांतियों को? जब तक दिमाग लड़ाओगे ना, जब तक इंटेलिजेंस लगाओगे ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये सारी इंटेलिजेंस जो है ना, फंसाने वाली इंटेलिजेंस है। ये इंटेलिजेंस ही असली मैट्रिक्स है। ये इंटेलिजेंस ही असली मैट्रिक्स है। ऐसी ऐसी बेवकूफी भरी इंटेलिजेंस है, और 1000 किताबें लिख देती है इंटेलिजेंस, एक से एक किताबें लिखती है। वाह क्या किताब है, बेस्ट सेलर। हाँ, ये इंटेलिजेंस ऐसी ऐसी मैट्रिक्स गढ़ती है, और ऐसी ऐसी मैट्रिक्स वाली बातें जो है, एक्स मैट्रिक्स वाले जाल बुनती है, और मैट्रिक्स वाली वह जो है तथाकथित महान ज्ञान और धर्म वाली मैट्रिक्स की किताब बेस्ट सेलर हो जाती है, दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो जाती है। अरे ये है थीम, ये है क्वालिटी, ये है मार्ग, ये है फलाना। ये नहीं दिखता कि कितनी स्मार्ट मैट्रिक्स है। तो जो है भोग तो चुके, बहुत भोग चुके ना। तो देख लो, अब फिर से जाके भोगना है तो होश से जाके देखो। बेहोशी में भोगा है, होश में भोग लो तो मुक्त हो जाओगे। और ऐसा लगता है कि वहाँ होश नहीं बनता, तो बुद्ध और महावीर की बात सुन लो। और कब तक पड़ोगे चक्कर में? उस ऊर्जा को ऊपर उठा लो, ले जा लो सहस्त्रार तक, देख लो, तलाश लो अपने भीतर। लेकिन बेईमानी मत करना, अपने आप को धोखा मत देना। ओशो की बात जो है बड़ी अपीलिंग बात है ना, और ओशो की बात को सुन सुनकर कितने लोग जस्टिफाई करते हैं अपने गलत को ना। ओशो की बात के सहारे जो है कितने लोगों ने अपनी साधनाएं करते हुए भी जो है अपनी स्थिति को नीचा कर लिया है। कैसे मैट्रिक्स गढ़ लिए। ओशो ने कितनी प्योर बातें करी, कितना सुंदर विज्ञान दिया, परम मुक्ति का सारी चीजें खोल दी। एक डायमेंशन नहीं, सारे डायमेंशन खोले, कहीं कुछ संशय बचाया ही नहीं, कोई संशय बचाया ही नहीं। उसके बाद में ओशो की बातों को लेकर जस्टिफाई कर लेना अपने गलत को, जस्टिफाई कर करके ऐसा खतरनाक मैट्रिक्स बुन लेना कि शायद जो है वो चाय ठेले वाला, वो मजदूर, वो किसान, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए और ये इंटेलिजेंट बंदा फंसा का फंसा रह जाए। ऐसी स्थिति हो गई है। जिसकी साधना की ABCD नहीं मालूम, वो मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती लगा के आ जाता है। पता चलेगा वो 2 अगरबत्ती जो है, जो अभी अभी पैदा हुई है 100 साल पहले, वो 2 अगरबत्ती लगा के ऐसा झुक जाए तो झुकते झुकते ही पता चला पहुंच गया। और एक ज्ञानी पुरुष जो है, जिसे सब पता है, जो अच्छे से अच्छे विद्वान को 10 मिनट में हरा सकता है तर्कों के सहारे, वो फंसा का फंसा रह जाए इस इंटेलिजेंस वाले मैट्रिक्स में, गंवा दे अपना अवसर।
और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, टूल तो है उसके पास में। टूल दुधारी तलवार है, इंटेलिजेंस वाला टूल जो है दुधारी तलवार है। वो मैट्रिक्स को भी काट सकता है, खुद को भी काट सकता है। खतरनाक तलवार है इंटेलिजेंस की, दुधारी तलवार है। तो दुधारी तलवार जो है दूसरों को काटते काटते खुद को ना काट दे, बहुत खतरा है। तो ओशो की बातें यदि ठीक से समझ लो तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत शानदार बातें हैं। लेकिन एक तरफ हो जाओ ईमानदारी से, धोखा अपने आप को नहीं देना। अपने आप को धोखा नहीं दोगे तब तो कोई समस्या है ही नहीं। कंडेमनेशन जो है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, संभोग का समर्थन करने वाले उसमें जाते हैं और उसके बाद में जाने के बाद उसको जस्टिफाई करते हैं। क्यों जस्टिफाई करते हो? जब मन में पाप नहीं है तो उसको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? उसकी कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है? मतलब जो है कंडेमनेशन पूरी तरह से गई नहीं है, सुनी सुनाई है। सुनी सुनाई नहीं होती तो फिर अंदर से कंडेमनेशन क्यों होती? दूसरों को तो क्यों सुना रहे हो? उसके बारे में जगह जगह जस्टिफाई क्यों कर रहे हो कि अरे ऐसा है वैसा है, दोहरा क्यों रहे हो? मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, क्योंकि पूरी पवित्रता ही नहीं। तंत्र जो है बगैर पवित्रता के हो नहीं सकता। इसलिए तंत्र के नाम पर जितनी गड़बड़ियां हुई हैं शायद कभी ना हुई होंगी, भगवान शिव ने भी न सोचा होगा। और ओशो ने इतना अच्छा कुछ दिया, तो उन्होंने तो हिंट कर दिया था ओशो ने कि गड़बड़ियां बड़ी भी हो सकती है। उनको तो वह भी पता था कि मेरे मार्ग से ज़्यादा लोग भटक भी सकते हैं। उन्होंने जगह जगह इशारे किए, जगह जगह इशारे किए। बोले मेरे नाम से गुरु घंटाल भी पैदा हो जाएंगे, मेरे नाम से सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पीक बनी। ओशो इतनी बड़ी पीक बनी, इतनी बड़ी पीक बनी, इतिहास की सबसे ज़्यादा। हमें इससे ज़्यादा बड़ी पीक का कोई हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। आध्यात्म की इससे बड़ी पीक कोई बनी हो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना। एवरेस्ट से ऊंचा पहाड़ नहीं है, लेकिन और भी पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो एवरेस्ट है। अभी एवरेस्ट ही दिख रहा है ना। इतनी बड़ी पीक बन गई। तो अब जो है वहां पर एवरेस्ट से खड़े होकर देखोगे तो इतनी बड़ी, सबसे बड़ी खाई भी वहीं पर है। सबसे बड़ी खाई एवरेस्ट से खड़े होकर ही दिखेगी। तो वहां पर जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ भी उसके आसपास ही दिखेंगी, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम भी वही है। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी वही है, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ भी वहीं पर है। और ऐसा स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। कुछ अनहोना नहीं हो रहा है, कुछ अनहोना नहीं हो रहा है, ऐसा होगा। ये ओशो ने बता भी दिया था कि ऐसा होगा, ये कोई अनहोना नहीं है, ऐसा कुछ अनहोना नहीं है। किसी और का भी प्रश्न है ना? किसका? आपका ही है। किसी और का प्रश्न है ना? कोई अनहोना नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि वह सपोर्ट सिस्टम फिर एक्टिव हो चुका है। वह सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है ही। उस सपोर्ट सिस्टम ने एक बढ़िया अलाइनमेंट क्रिएट किया है। तो गोल्डन एरा पीक पर आ रही है, गोल्डन एरा अब पीक पर आ रही है। अब ऐसे भटके हुए लोग जो है वापस रीअलाइन हो सकते हैं और परम मुक्ति पर की ओर जा सकते हैं, अर्थात उन भ्रांतियों को गिरा सकते हैं कि कुछ अधूरा है। अधूरा कुछ नहीं है, सब परिपूर्ण है। भ्रांतियां अब गिराई जा सकती हैं। भ्रांतियां गिराने का समय आ गया है, यही गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा का सीधा साधा अर्थ है कि भ्रांतियां गिराने की समझ। सबसे बड़ा राइट इंटेलिजेंस क्या है? भ्रांतियां गिराने की समझ। वह समझ जो भ्रांतियों को गिरा देती है, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट भ्रांति हो, उसको गिरा देती है। कितनी भी इंटेलिजेंट भ्रांति हो, कितनी भी जस्टिफाइड भ्रांति हो, वह भ्रांति गिर जाती है। यह गोल्डन एरा का कमाल है, यही सपोर्ट सिस्टम है। अगला प्रश्न अंकुर जी का है। सभी को प्रणाम।
स्वामी जी, इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। स्पेशली मैं उधर नॉर्थ अमेरिका में लास्ट 12 इयर्स गुजरे हैं मेरे। तो जब मैं यहाँ पे था आईआईटी बॉम्बे के टाइम पे, तो लाइफ वेस्टर्न थी पूरी। मैंने चीज़ें एक्सट्रीम पे की हैं, इंक्लूडिंग ये सब भी एक्सट्रीम पे की हैं। उस टाइम ये प्लेजर था एक्चुअली, एक इसमें सेंस नहीं थी। बट जब मैं वहाँ पे अमेरिका गया तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये बिगेस्ट वेपन है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, मैनिपुलेशन का। सेक्स इज़ द बिगेस्ट वेपन। मैं देखता था वहाँ पे मैनिपुलेशन किस तरह होता था। उनकी हर चीज़ में सेक्स होता है एक्चुअली, उसी के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ मैंने काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम कंपनीज़ में, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने एक सेक्सिस्ट कल्चर बना दिया, एक डिमार्केशन कर दिया, यूर मेल यूर फीमेल, और उसी के थ्रू सारा गेम चलता है। तो वहाँ पे लगने लगा कि नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक फ्रीडम का वो रहा है कि मैं हमेशा अल्टीमेट फ्रीडम में रहूँ। ये लगने लगा कि ये मैनिपुलेशन का एक टूल है एक्चुअली, और ये आपको मैनिपुलेट करेगा। पर ओवर द टाइम, आपने जैसे बोला, साधक कभी उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, तो कोई ऐसा सहज मेथड हो कि जो ये हमारी एनर्जी है इसको उधरगामी करें, हम अपवर्ड करें, कुछ ऐसा सहज वो। क्योंकि हम लोग भी डिफरेंट कंडीशंस में मिडल में आते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, एक ऑसिलेशन टाइप का। हाँ, ये पता लग गया कि ये बांधने का एक तरीका है, और जब इसके खिलाफ विरोध करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, उसमें तो आइसोलेशन होने लगा। आधे लोग चले भी गए लाइफ से, अच्छा हुआ। बट वो आइसोलेशन, एलिनेशन वो होता गया ओवर द टाइम। अब तो किट प्लाई हो गई, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब वो मेथड्स चाहिए कि इसको प्रॉपर एक डायरेक्शन दें। क्योंकि मेरा जो मार रहा है तंत्रा का रहा है, तंत्रा में एनर्जीज एकदम से ब्लास्ट करती हैं, और जब एनर्जी ब्लास्ट करती हैं तो सेक्सुअल फीलिंग्स भी ब्लास्ट करती हैं एक्चुअली कभी कभी। तो वो सहज मार्ग क्या है स्वामी जी कि इनको उधरगामी किया जाए विदाउट ये इतना सारा कॉम्प्लिकेशन और ये सब? धन्यवाद। एक्चुअली आप हमारी विधियों को देखेंगे तो हमारी विधियां जो है बड़ी सहज और सरल हैं, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। कोई ऐसा तथाकथित जो इंटेलिजेंट देखेगा वो बोलेगा तो बचकानी सी विधियां हैं, ऑर्डनरी सी विधियां हैं, ऐसा बोलेगा। ये क्या बोले, एक दो स्टेप्स बड़ी ऑर्डनरी सी। कोई बोलेगा हाँ ये ओशो से प्रभावित है, ये फलाने से प्रभावित है, ढिकाने से प्रभावित है। अरे भाई, जो हो गए हैं महानतम बुद्ध पुरुष, उनसे प्रभावित क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे प्रभावित होना ही चाहिए। लेकिन जो है उनका अपडेटेड वर्जन है। अच्छा, अपडेटेड वर्जन यानी ज़्यादा क्रिटिकल होना चाहिए, लेकिन अपडेटेड वर्जन ऐसा है जो उसमें जितना भी क्रिटिकलनेस था उसको ख़त्म कर दिया। ये उल्टे किस्म का अपडेटेड वर्जन है कि वो जो कठिन विधियाँ जो है बड़ी सादी सी होके वापस आ गई, एकदम सादी हो गई, एकदम ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं विधि में, है ना। लेकिन इसका प्रयोग करके देखो तब तो ना पता चले कि इन विधियों में क्या हो रहा है। जो क्रिटिकल विधियाँ थी, जो साल और 2 साल में जो देती थी, वह जो है 20-25 आधे घंटे में, 1 घंटे में दे रही हैं। 10-20 साल की आपकी कमाई जो है उतनी कमाई है 10-20 आधे घंटे 1 घंटे में आपको मिल जा रही है, एक ही बार में मिल जा रही है। ये सीधी सादी विधि, ये बचकानी सी विधि है ना, ये साधारण सी विधि अचानक दे जा रही है। तो ये विधि जो है कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि सब हैपनिंग के माध्यम से आ रही हैं, हैपनिंग के माध्यम से आ रही। हमें ही नहीं पता कौन सी विधि आ जाने वाली है। 1 घंटे पहले भी पता नहीं होता, 1 मिनट पहले भी पता नहीं होता, सेशन स्टार्ट होने के बाद में भी पता नहीं रहता। सेशन स्टार्ट होने के बाद अचानक विधि आती है और आती है, हो जाती है। हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन सी विधि आ रही, कैसे आ रही, क्यों आ रही, और हम गुणा भाग में है ही नहीं, हमें पता करना भी नहीं है। आ रही है, घट जाती है। तो सिंपल विधि आ रही है तो आ रही है। विधि के सिंपल होने से क्या होता है? अब एक बात यह होगी कि जिसने बहुत कठिन कठिन विधियों को अप्लाई किया होगा तो वह जो है रेजोनेंस कम फील करेगा, क्योंकि उस सापेक्षता में, उस मैट्रिक्स में उलझा हुआ है। अरे हम तो इसका ऐसी वाली विधि कर चुके हैं,
और ओशो ने तो ऐसा बताया था, फलाने ने तो ऐसा बताया था, सहज मार्ग में ऐसा बताया था, फलाने ने ऐसा बताया था, और वो तो बड़ी शानदार विधि है, वह तो बड़ी साइंटिफिक है। यह तो क्या साइंटिफिक दिख रही है, छोटी मोटी एक दो स्टेप्स घुसी पड़ी हैं, ऑर्डिनरी सी स्टेप्स हैं। तो इंटेलिजेंस जो है रेजोनेंस फील नहीं करने देगी। और जो है, जो साधारण लोग जो ध्यान साधना में कभी गए नहीं, या हमसे हमारे साथ उनकी शुरुआत हुई, या छोटा मोटा कुछ किया है, पहली बार विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और इस विधि का प्रयोग करके जो 10-20 साल की साधना है, वो उनको वह स्टेज 1 घंटे में मिल जाती है। सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटे में उस स्टेज पे आ जाते हैं जो 10-20 साल की साधना में होता है। क्योंकि यह आ रही है, हैपनिंग के माध्यम से आ रही है। अब यह ऐसी परफेक्ट होंगी इस एरा में। यह एरा बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। भगवान बुद्ध की विधि जो है हजारों साल काम करी, गो स्लो लाइक थी, है ना। उसके बाद कोई और विधि आई, वो 200, 400, 500 साल काम करी। मन जो है उसका आदी नहीं हुआ। अभी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाला युग है ना। इसको गच्चा किससे दिया जा सकता है? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को गच्चा देना है ना, तो सादगी से ही दिया जा सकता है। एक ही चीज़ से हारेगी, जो एकदम, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी। कटिंग एज बोलते हैं उसको, कटिंग एज लाइफ बोलते हैं। कटिंग एज लाइफ। तो बहुत ज़्यादा जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा कुछ है ना, ये जब भी हारेगी सादगी से हारेगी। ये सादगी से हारेगी, और ऐसी हारेगी, ऐसी पटखनी खाएगी कि दोबारा खड़े भी नहीं हो सकती, इतनी बुरी हारेगी। तो ये छोटी छोटी सरल विधियां हैं ना, जो हमारी, जो हमसे आ रही हैं, हमारी नहीं, हमसे जो आ रही हैं, हैपनिंग के माध्यम से जो घट रही हैं, बिल्कुल सिंपल बचकानी सी सादी सी विधियां। ये सादी विधियां जो है ना, जहाँ जिसको रेजोनेंस हो जाएगा ना, वो उस महान टेक्नोलॉजी को, महान बुद्धिमत्ता को ऐसी पटकनी देंगी कि दोबारा खड़े ही नहीं हो सकती, वो खड़े होने लायक ही नहीं छोड़ेगी। तो हाँ, और कोई प्रश्न है? छोटा सा क्वेश्चन है, वो डिफरेंट है। तो स्वामी जी, ये सब करने के बाद ना, अब जो ये रियलिटी का परसेप्शन है ना, जैसे पहले एक ब्लैक, डीप ब्लैक शेड होती थी कि आंख बंद करो, वो ग्रेइश होने लगी। वो ब्लैक नहीं, एक्चुअली वो शेड्स ही डिफरेंट होने लगी। लाइक पेड़ को देखने के लिए वो एक सेपरेशन तो है, बट वो शेड्स ही रियलिटी की डिफरेंट हुई जा रही है एक्चुअली, ये सब करके। तो जैसे हम कलर्स को देखते हैं, वो कलर्स भी शेड्स रेड रेड ना रह के, ब्लैक ब्लैक ना रह के, वो अलग ही शेड्स हुई जा रही हैं एक्चुअली। मे बी वो सेपरेशन बढ़ रहा है और कुछ हो रहा है, आई डोंट नो। जो भी हुआ ठीक है। अब जो है वापस वहाँ पहुँचोगे, और वापस जब पहुँच जाओगे उस डार्कनेस में, डिवाइन डार्कनेस में, वह डार्कनेस ज़्यादा डार्क होकर प्रकट होगी। वह डार्कनेस आई थी, धन्यवाद, लेकिन अभी और ज़्यादा डार्कनेस है, और उसमें परफेक्टनेस आनी है। उसके लिए फिर से एक जंपिंग बोर्ड बन रहा है। यह जंपिंग बोर्ड जो है फिर ज़्यादा एक डिवाइन डार्कनेस में, परफेक्ट डिवाइननेस में, अल्टीमेट डार्कनेस, अल्टीमेट डिवाइन डार्कनेस में छलांग के लिए तैयारी है। तो इसका टेंशन न लें, अब आप वह स्थिति हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है, तो प्रश्न के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करें। स्वामी जी, आपको और सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स से जितना भी अब तक सुना है, दोनों चीज़ें एक साथ सुनी है कि फ्री विल भी है और सब हो रहा है, तो ये बड़ी कंट्राडिक्टरी लग रहा है। तो इसका प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। कंट्राडिक्टरी तो है ही कि सब हो रहा है, और सब हो रहा है के साथ आप हैं या नहीं हैं। फ्री विल का मतलब यह है कि सब हो रहा है, यह परम सत्य है। सब हो रहा है, यह परम सत्य है।
लेकिन फ्री विल यह है कि सब हो रहा है के साथ आप शामिल हैं या नहीं हैं, आप इसके विरोध में हैं या इसके फ्लो में हैं, आप इसके साथ बह रहे हैं या किसके विरुद्ध बह रहे हैं, या फ्री विल है। फ्री विल है कि सब हो रहा है के साथ आप बह रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर रेजिस्ट कर रहे हैं, यही फ्री विल है। फ्री विल का इतना ही मतलब होता है, सब हो रहा है तो वो सब हो ही रहा है, वह तो परम सत्य है, सब हो रहा है। लेकिन आपके साथ फ्री विल है कि आप इसके साथ, इस प्रवाह के साथ हैं, सब हो रहा है कि प्रवाह के साथ है, क्या इसके विरुद्ध तैर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो हम प्रवाह में हैं या रजिस्ट कर रहे हैं, ये भी तो हो ही रहा है, या यह हम हो रहा है नहीं है, बस यही एक क्रांति बिंदु है। सारी सृष्टि का एक ही बिंदु है, उत्क्रांति बिंदु एक ही है। पूरे गोल सर्कल में जब सर्कल पूरा होता है, भाई सर्कल पूरा हुआ 360 डिग्री पूरा होगा, तो जब उस पहले पॉइंट पे जब आते हैं वापस, जब पहले पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ पर जो है एक है कि वो केंद्र की तरफ वापस आ जाओ, या फिर उस गोल चक्कर को दोबारा गोल गोल चलो। यदि आप वहाँ से फिर से शुरू करते हैं तो फिर पूरा गोल चक्कर पूरा घूमना पड़ेगा, और चक्कर पूरा हो गया, समझ में आ गया कि चक्कर पूरा हो गया और हाथ में कुछ नहीं आया। भाई चक्कर पूरा होने पे मिल जाता है, नियम तो यही बोलता है, सारा गणित विज्ञान यही बोलता है कि जब चक्कर आपका पूरा हो गया, मतलब आपकी यात्रा पूरी हो गई तो आप पहुंच गए, यही बोला जाता है ना। आपने पूरा चक्कर पूरा कर लिया मतलब पहुंच गए, और पूरा घूमने के बाद लगता है कि आप कहीं पहुंचे ही नहीं, आपको लगता है कि पहुंचे ही नहीं, तो फिर से चक्कर मारो, ये आपकी फ्री विल है, ये आपकी फ्री विल है कि फिर से चक्कर मारो कि आपको पहुंचे नहीं। और एक बार ये समझ में आ गया कि भाई ये घन चक्कर बनना क्यों, हम तो पहुंचे ही हुए, कि फिर हम चलेंगे तो फिर चलेंगे तो वहीं आके फिर खड़े हो जाएंगे। तो केंद्र का मतलब क्या है, केंद्र का मतलब इसी केंद्र की तरफ जाएंगे ऐसा नहीं होता, वो तो मैथमेटिकल भाषा है। और उदाहरण, कोई भी उदाहरण परफेक्ट होता ही नहीं है, परफेक्ट एग्जाम्पल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। ये बूंद समाना समुद्र में बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, होता ही नहीं है ना। कोई भी परफेक्ट उदाहरण एग्जाम्पल होता ही नहीं है। तो वह जो है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई यात्रा ही छूट गई, यात्रा छूट गई तो यात्री भी चला गया, यात्रा गई तो यात्री चला गया, यात्री गया तो यात्रा चली गई, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अब वो चला ही नहीं तो वह जो आकाश में खींची हुई रेखाएं थी, वो रेखाएं भी गायब हो गई, वृत्त भी गायब हो गया, वृत्त गायब हो गया तो केंद्र भी गायब हो गया। ना कोई केंद्र है, ना कोई वृत्त है, ना कोई यात्रा है, ना कोई यात्री है, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। तो जब वो अकल आ जाएगी, वो समझ आ जाएगी, तो खेल खत्म, पैसा हजम। नहीं आएगी तो खेल चालू है ना। पैसा जेब में है, वासना का पैसा जेब में है, इंटेलिजेंस का पैसा जेब में है, तो खर्च करो, फिर गोल चक्कर बनाओ, लगाओ, घन चक्कर बने रहो, गोल 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 गोल, जेब में और धन इकट्ठा करते रहो, वासना का, इंटेलिजेंस का, इसका उसका। पैसा जेब में रहेगा तो खर्च करने के, जेब में पैसा रहता है तो खर्च करने की बड़ी इच्छा होती है ना, यह ले लूँ, वह ले लूँ, यह कर लूँ, वह कर लूँ। तो जेब में वो पैसा रहेगा तो यात्रा होती रहेगी, है ना। और समझ में आएगा कि ये क्या है, उठा के फेंक दिया तो फेंकते ही सब कुछ फेंक जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ों का जोड़ है, वह है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है ना। नागार्जुन कहते हैं कि राजन आपका स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। नागार्जुन जब पहुंचे और जब उस प्रदेश के, उस राज्य के राजा उनके स्वागत में नगर के बाहर आए और उन्होंने स्वागत किया, भंते आपका स्वागत है, तो नागार्जुन कहते हैं कि राजन स्वीकार है आपका स्वागत, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तो वह राजा कहता है, भंते आप तो मौजूद हैं, आप नागार्जुन हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हैं यहाँ, फिर आप कैसे कहते हैं कि आप नहीं हैं? हम किससे बात कर रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं? तब नागार्जुन कहते हैं, राजन इसलिए मैं कहता हूं कि आपका स्वागत स्वीकार है, लेकिन नागार्जुन जैसा कोई है नहीं। तब जो राजा कहता है कि महाराज
समझाइए अच्छे से, ऐसे बात बनेगी नहीं, गोलमोल बातों से कुछ बात समझ में आएगी नहीं। थोड़ा समझा दीजिए हमको, इतनी बुद्धि हमारी नहीं है। तब वो कहते हैं कि ठीक है राजन, यह बताओ तुम इस रथ में आए हो? हाँ भंते, इस रथ में आया हूँ। क्या यह रथ है? हाँ भंते, यह रथ है। किसी से भी पूछ लो, रथ है यह। क्यों मंत्री जी, रथ है ना? हाँ। क्यों प्रजा, बताओ, रथ है ना? हाँ रथ है ना। सब कहते हैं रथ है। अच्छा ठीक है राजन, यह बताओ क्या यह अश्वरथ है? नहीं, अश्व तो रथ नहीं है, लेकिन यह रथ है। अश्व तो रथ नहीं है ना। ठीक है राजन, अश्व को अलग कर लो। अश्व अलग हो गए। राजन, क्या यह पहिए रथ है? नहीं, यह पहिया है, यह रथ नहीं है, लेकिन है यह रथ ही। यह पहिया रथ नहीं है ना। हाँ, तो इसको अलग कर लो, हटा लो। फिर क्या हटाओ? यह हटाओ, यह हटाओ, यह रथ नहीं है ना, इसे भी हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे खोलो, ये नट बोल्ट खोलो, यह नट बोल्ट खोलो। यह नहीं है ना, यह नट बोल्ट है ना, हटाओ। यह फलाना पार्ट है ना, हटाओ। रथ तो नहीं है ना। रथ हटाने को थोड़ी बोल रहे हैं हम आपको, इस पार्ट को हटाने के लिए बोल रहे हैं ना, रथ को हटाने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। अलग अलग पार्ट है ना, ये एक्सेल है, ये फलाना है, इसे इसे हटाते जाओ। अंत में क्या बचा? कुछ नहीं। राजन, रथ दिखाओ ना, रथ कहाँ पर है? तो राजन कहते हैं, राजा की समझ में आ गया महाराज, इन सब चीजों का जोड़ है, ये प्रकृति की विभिन्न चीजें हैं, उनका जोड़ है। नागार्जुन जैसा कोई है नहीं, और यही तो राइट इंटेलिजेंस है, यही तो समझना है कि यह है भी और नहीं भी है। यह बहुत सारी चीजों का जोड़ है, उस जोड़ से यह है, लेकिन यह है नहीं। स्वीकार है, भोजन स्वीकार है, भोजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह भोजन करने वाला है नहीं। भोजन करेंगे हम, लेकिन हम हैं नहीं। स्नान करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो स्नान करेगा ना, वह है नहीं, लेकिन स्नान करना बड़ा जरूरी है। पसीने की बास भी आती है, यह भी होता है, लेकिन यह है नहीं। बड़ी विचित्र सी बात है, यही तो समझना है। तर्कशास्त्री बोलेगा क्या बेवकूफाना बात करते हो भैया, आप अपनी बुद्धि को अपने जेब में रखिए, अपने ऊपर अप्लाई करिए, हमारे ऊपर अप्लाई मत करिए। हमको ऐसी भाषा अच्छी लगती है, इस दुक्कड़ी भाषा जो है यही समझ में आती है, यही अच्छी लगती है कि यह है भी और नहीं भी है। इतनी सी बात है। जैसे मैंने ओशो से सुना और समझा, उन्होंने, ओशो ने कहा कि दो मार्ग हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। तो श्रमण संस्कृति होती है जहाँ पे व्यक्ति ये कहे कि भाई जो कुछ भी है मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो सभी के लिए ही कर्तापन होता है उसमें। और दूसरी ब्राह्मण संस्कृति है जो सब है हो रहा है, जिसमें हम करता नहीं है, उसमें सरेंडर वाला मोड है जो कि सब हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने जो समझा कि वो ये कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम खुद को करता ना माने, डूअरशिप वाले फीलिंग में ना रहें, ताकि दूसरे को भी हम डूअर ना समझें। उससे क्या है, हमारी जजमेंटल होने वाली टेंडेंसी है ना, वो ख़त्म होती है। इस तरीके से तो आप कहीं के कहीं भी कभी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, इस तरीके से तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप यदि ब्राह्मण संस्कृति है, सब हो रहा है, तो उसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, सब हो रहा है, खेल खत्म है। सब हो रहा है तो बात तो हो गई, खेल खत्म हो गया, है ना। आकाश को जब जी रहे हो तो बात पूरी ब्राह्मण संस्कृति, यानी आप आकाश को जी रहे हो, अनंतता को जी रहे हो। उस अनंतता में सब एक है, संसार भी वही है, परमात्मा भी वही है ना। संसार भी वही है, परमात्मा भी वही है। तो वहाँ तो कोई बात है ही नहीं, बात पूरी हो गई। अब जो है श्रमण संस्कृति की बात हुई, तो श्रमण संस्कृति में हम अपने आप को डूअर न माने या न माने, या फिर परिकल्पनाओं की जरूरत क्या है। उसमें करता है जी हम, हाँ हम करता है, पूरी तरह से कर्तापन को जियो, अहम को पूरी तरह से जियो, अहम को विकसित करो, अच्छे से विकसित करो, जेंटली विकसित करो, अपने आप को फैलाओ, अपने आप को फैलाओ, अपने प्रेम के दायरे को फैलाओ, प्रेम के दायरे को फैलाओ, फैलाते 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 इतना फैला दो कि यह सृष्टि और परासृष्टि सब कुछ उसके भीतर आ जाए, उसके बाहर कुछ न बचे। हम अपने आप को यह माने और यह करें और वह करें और फलाना ये हाइपोथेसिस और यह और वह उलझा लिया,
उलझा लिया तो उलझ जाओगे तो यह जीवन भी, जय सिया राम, पिछले भी गए, यह भी चला जाएगा, है ना, गोल गोल चक्कर चलता रहेगा। तो वही है कि आधा अधूरा ज्ञान जो है डुबा देता है। जहाँ हम जो है अपनी चीज़ें लगा लेते हैं कि फिर हम जजमेंटल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, इस प्रकार से जो है हम अपने आप को उलझा लेते हैं। एक तरफ हो, आप ओशो की बातें करते हो, ओशो तो कहते हैं कि एक तरफ हो जाओ, एक तरफ रहो ना, दो तरफ क्यों होते हो कि थोड़ा ब्राह्मण संस्कृति, थोड़ी श्रमण संस्कृति मिक्स कर देते हो। हाँ, श्रमण संस्कृति की बात करते करते ब्राह्मण संस्कृति को मिक्स कर देते हो, क्यों कर रहे हो भाई? एक तरफ हो जाओ ना। वही है अधूरापन जो है, ये जो आधी अधूरी चीजें हैं कि आधा इधर आधा इधर, बटे बटे होना, बटे बटे होने में समस्या है, क्योंकि वहाँ बटे बटे होने में हम डुअलिटी को मजबूत कर रहे हैं ना। एक तरफ हो जाओ तो बटोपन वहीं समाप्त हो जाता है, आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है, आधी से ज़्यादा समस्या। बची हुई समस्या भी ऐसी समस्या है जो गिरने के लिए तैयार ही है ना। हाँ गुरुजी, आपने संभोग के पारमार्थिक सत्य को बताया, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, मगर मेरा एक क्वेश्चन है उन साधिकाओं के लिए जो मतलब उनके पति या उनके हस्बैंड या उनकी पत्नी जो कि साधना में नहीं हैं, तो वो अपने इस व्यवहारिक सत्य को कैसे जिएं? इस व्यवहारिक सत्य को कैसे जिए? अभी उनकी स्टेज क्या है, अभी उनकी स्टेज क्या है, इस पे निर्भर करता है। अब यदि उनकी स्टेज ऐसी है कि वह जो है दांव पूरा नहीं लगा सकते, दांव पूरा नहीं लगा सकते, टॉप प्रायोरिटी साधना नहीं है, पति है, बच्चे हैं, इनकी खुशी है और सारा कुछ है, संसार है, काम, सब ये सब संभालना है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है, तो एडजस्ट करो, साधना करते चलो, कुछ ग्रोथ होती रहेगी, कुछ ना कुछ समझ बढ़ती रहेगी, बीच में गैप बढ़ाने की कोशिश करते रहो। यह एक बात हुई है ना, कि वहाँ जो है इससे ऊपर उठना है, या तो फिर उसमें पूरे चले जाओ कि जब जाना ही है तो क्या द्वंद्व में, जब जाना ही है तो द्वंद्व क्यों पालो, अपने पार्टनर्स के साथ 100% जाओ, उसको बताओ कि भाई इसमें जाना है और इसे ढंग से जाना, हम इसके विरोध में नहीं, हम इसके पक्ष में, तो वो पार्टनर अपने आप सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि तो सपोर्ट में ही है, इसी को कुछ आगे बढ़ाने की बात चल रही है, घटाने की बात नहीं चल रही है, बढ़ाने की बात चल रही है। तो इसको सपोर्ट में ले आओ, सपोर्ट में ले आकर उसको साधक बना दो, ये वाला साधक बनने के लिए तैयार हो जाएगा और ये वाला साधक बन जाएगा, दोनों साधना में थोड़े आगे चलोगे तो वही प्रश्न उठाएगा, इससे बाहर होने वाला भी कोई रास्ता है क्या, है ना, तो बात बन गई, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कदम उठा लेते हैं कि ऐसा या ऐसा, जो कीमत चुकानी होगी चुका देंगे, संबंध आगे टूटेंगे तो टूट जाएंगे, ऐसा है तो ऐसा है, जो है तैयार है, हम तो तैयार हैं, जो भी होगा, जो कीमत चुकानी पड़ेगी चुका देंगे भाई, हमारी दिशा ये बन गई, यानी बन गई, है ना, बन गई मतलब कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहो, कि उस पार्टनर को बोलो कि तुम यदि तुम्हारे डिससेटिस्फैक्शन है, तुम कहाँ से पूरे कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। उस कीमत चुकाने का मतलब बहुत सारा होता है कि भी हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे और तुमको भी हम ब्रेक मार देंगे, है ना, अलग किस्म के अत्याचार करेंगे, और उसके लिए फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, उस सब कॉम्प्लिकेशन भी हम झेलेंगे, उसके लिए भी तैयार है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, बड़ी कठिन चीजें हैं, मामला बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, है ना, तो ये है कठिन मामला। लेकिन जो है देखो, अब जो उस समस्या को जहाँ गए हो, वहाँ आए हो, चुना है ना, अपनी फ्री विल से तो चुना है ना, मैरिज अपने फ्री विल से चुनी है ना, तो चुनी है तो उस पार्टनर को ले आओ पटरी पे, पहले उसी के साथ जाओ, उसी के फ्लो में जाओ, उसी के फ्लो में जा करके अपने एक्सपेरिमेंट भी पूरे कर लो और पूरे कर लो,
और इतनी त्वरा और अच्छे से करो कि फिर वो जो है वह भी डाइवर्ट हो और खुद भी डाइवर्ट, दोनों डाइवर्ट हो जाओ, समस्या का समाधान निकाल लो। ऐसे ही तो तरीके निकालने पड़ेंगे ना। भाई डगर कठिन है लेकिन चलना तो पड़ेगा ना। कठिन डगर है तो मतलब चलोगे नहीं क्या? चलना तो पड़ेगा, भले कठिन हो। अगला प्रश्न है आपका है। गुरुजी कल का एक प्रश्न रह गया था। ओशो ने बहुत महापुरुषों के बारे में बात की है। सब मतलब मेरे को जो भी बुद्ध पुरुष हैं उनके थ्रू ही पता लगा है, लेकिन महाअवतार बाबा के बारे में उन्हें कभी बताया नहीं है। उसकी वजह से मेरे को भी पूरी पता नहीं लगा। उनका फोटो देखा था मैंने, कौन है मुझे मालूम नहीं था। यहाँ आपका मैंने एक एपिसोड देखा जब आपने बात की महाअवतार बाबा की। उन्होंने बोला वो महाअवतार करुणा बाबा है और उन्होंने जो एसोटेरिक सिस्टम में उनका बहुत हाथ है। तो ये वो कौन थे और ओशो ने उनके बारे में क्यों बात नहीं की? अब यह इतना बड़ा विषय है कि ये जो है यहाँ उसको समेटना है ना, उसके लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए ना। भाई महाअवतार बाबा की बात हो रही है तो उसके लिए अलग ही सेशन होना चाहिए ना, स्पेशल सेशन होना चाहिए। कैसे समेट लें इसमें? बाबा जी स्पेशल, हाँ क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री भी लोगों ने तोड़ी मरोड़ी है। हाँ, बहुत हिस्ट्री तोड़ी मरोड़ी है। मेरा नॉलेज तो जीरो, कुछ नहीं मालूम। तो इस सेशन को यहाँ समाप्त किया जाए। स्वामी जी एक हाँ, तो ले लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जो पहले मैंने बात की थी ये रिट्रीट के विषय में, तो ये रिट्रीट में जो लोग आए हैं सब मिल के काम कर रहे हैं, किचन संभाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सब मिलजुल के करते हैं। और आपके साथ आर्थिक बात भी हो रही है, सामाजिक भी बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, आयुर्वेदिक और सारवार की भी बात हो रही है। तो ये रिट्रीट का हमने देखा है अलग संगठनों में एक रिट्रीट अलग तरीके से होती है, एक शेड्यूल में फिक्स होती है। तो ऐसी रिट्रीट का सोच आपको कहाँ से आया और कैसे हुआ ये सब कि ये रिट्रीट? इसका कोई सोच नहीं आया, ना ही इसकी कोई प्लानिंग हुई। ये सब हो रहा है के तहत हुआ। जब जबलपुर की पहली रिट्रीट हुई तो रिट्रीट के जो मुख्य बिंदु रहे, जो ऑर्गेनाइज़र दीपशिखा जी रही, तो उनको हमने कह दिया कि देख लो रिट्रीट हो रही है तो ये रिट्रीट किसी भी दूसरी रिट्रीट जैसी नहीं होगी, समझ लेना। हम डाल रहे हैं तो यह समझ लेना और यही इसी हिसाब से आगे काम करना है कि सब हो रहा है के तहत हो रही है। इसमें कोई शेड्यूल नहीं होगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी, है ना, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, कोई भी सिस्टम्स इसके नहीं होंगे। सिस्टम्स वहाँ जैसे क्रिएट होने होंगे हो जाएंगे, इसमें कुछ होगा नहीं। और इसमें ऐसा ही होना चाहिए कि परिवार की तरह होना चाहिए, बॉन्डिंग्स अपने आप बननी चाहिए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, सब इसको मैनेज करने में सब अपने स्वाभाविकता में आना चाहेंगे, क्योंकि मेरी तेरी नहीं है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं है। गुणा भाग है तो फिर वह रिट्रीट में होकर भी रिट्रीट का नहीं होगा, रिट्रीट में होकर भी, अब क्योंकि गुणा भाग तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। जो गुणा भाग करेगा कि नहीं ऐसा है जी, नहीं वैसा है जी, इसमें हमने इतना कंट्रीब्यूट किया तो हम इतना काम क्यों करेंगे, और ये कैसा, यदि ऐसा कोई गुणा भाग वाला है तो पूरी तरह से मिस कर जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, न माया मिली न राम, है ना। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐसा हुआ ही नहीं। सब लोग जो है अपने आप को जो है यहाँ पर समाहित पा रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, समस्वरता में हो रहा है। यह सब हो रहा है कि तत्व हो रहा है तो सब बराबर हो रहा है। हाँ, तो ये आइडियल रिट्रीट यही है, आइडियल रिट्रीट ऐसी ही हो सकती है। बाकी तो फिर वो तो रोबोटिक रिट्रीट से वो तो होती रहती है, इतने बजे यह, इतने बजे चालू हो जाओ, जो इतने बजे फलाना, है ना, इतने बजे यह म्यूजिक स्टार्ट, इतने बजे फलाना हुआ, है ना, टाइम हुआ और वो शेड्यूल चल पड़ा, रोबोट तुरंत एक्टिव, हाँ, ज़ॉम्बीज, स्पिरिचुअल ज़ॉम्बीज। मैं कहीं किसी में भी नहीं गई। हाँ, बहुत अच्छा है। ये पहली और कुछ नहीं आता मुझे, बस जो है अब यही है, जो भी सीख रही हूँ यही से। बहुत अच्छा, तो ठीक है, अब यहाँ पे यह सभा समाप्त होती है।